आइल सितंबर 17 के टल जाई खतरा हो। आइल सितंबर 17 के टल जाई खतरा हो। अब विश्वकर्मा बाबा के कृपा से होई नाही घटना हो। छकली कचनार लटकल छौगे अनार, 616 के उम्र में लागै छी कमाल। कले न प्यार तू ता सोना जेना दिखाबे, कले न प्यार तू ता सोना जेना दिखाबे। खाई के कुम्हारे में सिखबे, तब जाकर ससुरा में टिकबे। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में कई सारे सिंगर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुमनामी में के अंधेरे में गुम हो चुके हैं। जी हाँ, हम ऐसे ही कई सारे सिंगरों की बात करेंगे, लेकिन गुमनामी के अंधेरे से निकालने का काम यानी कि जिम्मा संभाला है लोटस म्यूजिक। जी हाँ, वही लोटस म्यूजिक जिनका ऑफिस पहले दिल्ली में है। जी हाँ, लोटस म्यूजिक का पहला ऑफिस यानी कि दिल्ली में, और उसका दूसरा ब्रांच खुला है पटना में, और पटना का जिम्मेदारी दिया गया है राजमंगल के कंधों पर। और राजमंगल ही है कि जो कि बिहार और पटना, बेगूसराय, छपरा, सिवान, गोपालगंज के सिंगरों को निकाल कर, गुमनामी के अंधेरे से निकाल कर बड़े पर्दे पर यानी कि एल्बम इंडस्ट्री में ऊंचाइयों तक ले जाने का जिम्मा उठाया है। तो ऐसे ही एक सिंगर से आज हम रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो लोटस म्यूजिक में क्या करने आए हैं और क्या उनकी भावनाएं हैं और क्यों वो लोटस म्यूजिक को ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जीवछ राज मौर्य है, मैं दरभंगा से हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं जितने भी भोजपुरी दर्शक सुनने वाले हैं, गीत सुनने वाले हैं, उनको दिल से प्रणाम धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पे आए हैं लोटस म्यूजिक। सबसे पहले तो लोटस म्यूजिक आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर 2 गाने के लिए आया था, जिसमें मेरा एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है, एक गाना बचा हुआ है। किस तरीके का गाना सबसे पहले तो रिकॉर्ड कराने के लिए आए हैं आप? जी, एक भक्ति सॉन्ग है जो विश्वकर्मा बाबा का है, उनका है, और एक थोड़ा लोकगीत एल्बम है, यानी कि लोकगीत जिस तरीके से जो मार्केट में गाना चल रहा है। जी जी, वो गाना है। तो थोड़ा सा वो गुनगुनाएंगे आप? जी एकदम। सबसे पहले तो मैं विश्वकर्मा बाबा का, उन्हीं के कृपा से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उनका पहले मैं गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना सुनाता हूँ। आइल सितंबर 17 के टल जाई खतरा हो। आइल सितंबर 17 के टल जाई खतरा हो। अब विश्वकर्मा बाबा के कृपा से होई नाही घटना हो। चलिए, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है कि आप पहले से भी गा रहे हैं, तो क्या जर्नी रहा है, आप थोड़ा बताना चाहेंगे आप? जी, मैं इस पर मेहनत करना 2004 से शुरू किया। जी, मुझे बच्चे से, मैं यानी बचपन से ही मुझे इससे लगाव था। पढ़ रहा भी था और साइड से, यानी साइड से गाना भी गाता था, दोस्तों के साथ गाता था, स्कूल में गाता था, या कोचिंग पढ़ने जाते थे तो वहाँ गाता था। लेकिन पहले जो मैं गाता था तो मेरा दोस्त लोग सुनता था, सपोर्ट भी किया था। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरे सर पर ऐसा नशा चढ़ा इसका, मैंने सोचा कि खुद क्यों नहीं मेहनत किया जाए। जो मार्केट में उस समय 2004 में मनोज भैया चल रहे थे, उस समय पवन भैया थे, गुड्डू रंगीला जी थे, ये लोग थे, और बहुत सारा कलाकार थे, उनका गाना सुनते थे हम। फिर मैंने सोचा, और ये कल्पना मैडम थी, उनका भी गाना चलता था बहुत ज़्यादा। फिर कहीं ना कहीं आप पुराने हो और पुराने से लेके, लेकिन पहचान, मतलब मैं कहूँगा पहचान अभी तक आपकी नहीं है। तो आप बताएंगे पीछे आपने कितने गाने गाए हैं अब तक, मतलब अभी तक? जी बता रहे हैं, मैंने कोशिश शुरू से किया, लेकिन वहाँ तक जाने से मुझे रोका गया, क्योंकि उस समय में सिर्फ यही, उस समय में यानी जो मार्केट में चल रहा था उनका वैल्यू था, ठीक है। मेरा डायरेक्ट कहता था, अगर जाते थे तो डायरेक्ट कहता था कि बड़े आया सिंगर बनने, ऐसा कह के भगा दिया जाता था। कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेशन किया जा रहा था। ये दिल पे ठेस लगा बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि खुद लिखूंगा और खुद गाऊंगा। मैंने भोजपुरी, मैथिली, कुछ हिंदी सॉन्ग भी लिखे,
भोजपुरी में बहुत सारे गीत लिखा और मैथिली में भी लिखा हूँ, काहे कि मैं मिथिला से हूँ। मिथिला मेरा दरभंगा जिला ढडिया जन्मभूमि। हाँ जी, दरभंगा जिला से रहने वाला हूँ। और मैं अक्सर फिल्म, भोजपुरी फिल्म हो या हॉलीवुड हो या बॉलीवुड यानी ये सब फिल्म देखा करता था। यहाँ तक कि मैं इंटर का एग्ज़ाम जो देने गया था, उस दिन मेरा बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम था। ऐसा नशा चढ़ा था कि उस दिन यानी एजेंट विनोद यानी सैफ अली खान का फिल्म आया था, और उधर उस साइड निरहुआ का फिल्म, दिनेश लाल यादव भैया का फिल्म लगा हुआ था। दोनों फिल्म हम और एग्ज़ाम देने के बाद दोनों फिल्म देख करके उसके बाद हम रूम पर गए, लेकिन परेशान थे सब लोग। बाद में सब लोग जान चुके थे कि ये क्या करने गया था, लेकिन फिर भी उस समय जुनून यानी आपके पास पूरा था, लेकिन फाइनली फिर मैं वही कहूँगा कि जुनून तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं पहचान नहीं मिली। तो फिर आप लोटस म्यूजिक क्यों आए? मतलब मैं क्वेश्चन यही है। लोटस म्यूजिक में बहुत आशा के साथ यहाँ आया हूँ। राजमंगल सर से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे जिस तरह से बात किए उस तरह से लगा कि दिल को छू गया। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ राजमंगल जी को, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो गुमनामी में, जो अंधेरे में, जो छोटे सिंगर हैं, जो उनका गाना हिट है लेकिन वो मार्केट में नहीं आ पाए, उनका वो काम है, वो उभारने का काम है। तो इसके ऊपर आखिर कुछ तो भरोसा हुआ होगा ना? जी बहुत भरोसा। क्या है कि मैंने देखा RCM म्यूजिक में, धनंजय धड़कन जी हो, चाहे वो अवधेश प्रेमी जी हो, चाहे शशिलाल यादव जी हो, इन्होंने उनका फुल बहुत सपोर्ट किए थे। तो उनसे मुझे सीख मिला कि अच्छे आदमी है, और बात किए तो उससे लगा कि हाँ बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब दिल के नेचर साफ हैं। बहुत साफ सुथरा आदमी है। क्या है कि जितना सपोर्ट मुझे किए, फ़ोन पर बहुत समय देते। क्या है कि कोई अगर किसी के ऊपर कार्यभार कंपनी में थमाया जाता है तो वो अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने इतना अच्छी तरह से मुझसे बात किए थे, मत पूछिए, दिल को छू गया। और मैंने लॉकडाउन की वजह से इतना तकलीफ हुआ, यानी बस स्टैंड में गए और घर से मैं छुप के आया हूँ, यहाँ तक घर से छुप के आया हूँ, जबकि शादीशुदा व्यक्ति हैं। पापा से छुप के आए हैं, बीवी से छुप के आए हैं, किसी को बताते नहीं हैं, बताए भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि पहले जो हम गाते थे तो सब सुन लेता था, ठीक है, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करता था। क्या है कि इस लाइन में, इस क्षेत्र में राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा राजनीति होता है। इसके वजह से कोई यानी गांव का लड़का हो चाहे लड़की गायिका हो, जो भी हो, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ये तो हमेशा से रहा है, लेकिन मैं वही कहूँगा कि आप 2004 से स्टार्ट किए हो गायकी, और आपको करीब करीब 14 साल हो गया, 14-15 साल हो गया है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि RCM जो पहले राजमंगल जी देखते थे, अब वो कहीं ना कहीं लोटस में हैं। तो लोटस में आपको सपोर्ट करने का पूरा प्रॉमिस किए होंगे ना कि किस तरीके का म्यूजिक बनेगा, किस तरीके की वीडियो शूटिंग होगी, आपका प्रमोशनली क्या इवेंट होगा? जी हाँ, इन्होंने किया। इन्होंने बोले कि जितना मुझसे होगा उतना मैं करूँगा, पूरा जोर शोर लगा के करूँगा। मैंने इसके लिए हम इनको अपना गुरु मान चुके हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि जाते जाते जैसे आपने जो अभी तक जो हिट गाना गाया है वो थोड़ा सा गुनगुनाइए। जी, मैं एक गाना गया था, उसका म्यूजिक सही से नहीं बन पाया। वैसे मेरा हर गाना है, हम स्कूल कॉलेज में जो गाते थे, चाहे गुरुजी के पास गाते थे, तो उन्होंने मुझे, जब मैंने पहली बार बाहर गए थे, यानी बिहार छोड़ करके मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत सारा कठिनाई के साथ मुझे गुजरना पड़ा है, इतना झेल करके आगे बढ़े हैं। जब मैंने दिल्ली गया था, दिल्ली से हरियाणा, तो हरियाणा गए थे तो मुझे 6 महीना के लिए जॉब मिला था, वो हीरो कंपनी में। मैट्रिक पास थे, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन मेरा PG भी फाइनल हो चुका है, ठीक है। तो मैट्रिक पर मेरा वहाँ जॉब हुआ था, ठीक है। तो 6 महीना हम किए वहाँ। उसमें मुझे एक सर ने, जो कोलंबिया जाते हैं यानी ट्रेनिंग के लिए, वो सर मुझसे पूछे, यानी सबसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं। सब ने बोला कि हम कमाएंगे, मम्मी पापा को देखेंगे। अरे भाई, कमाता सब है, मम्मी पापा को सब देखता है, दुनिया में सबसे बढ़ के माँ बाप है, उससे बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में। तो मुझसे पूछा गया कि आप क्या करिएगा, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने बात को समझ लिया। मैंने बोला सर, मैं कुछ हट के करना चाहता हूँ,
मुझे सिंगिंग से जो बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं खुद लिखता हूँ, खुद गाता हूँ। बशर्ते ये है कि मुझे वहाँ तक पहुँच नहीं पाए मैं। तो सर बोले कि ठीक है, आप गा के कुछ सुना सकते हैं। मैंने उनको गाना सुनाया था, इतना खुश हुए थे और मुझे पीठ पर हाथ रख के एकदम थपथपा के आशीर्वाद भी दिए और मेरा हौसला एकदम बुलंद कर दिए कि आप ज़रूर हैं, आगे बढ़िएगा एक दिन। मैंने बोला थैंक यू सर, इसके लिए आपने मुझे बढ़ावा दिया। वैसे मैं घर पे भी था तो गाता था। चलिए कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, आपकी जनरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं वही कहूँगा कि जाते जाते आप 2 लाइन ज़रा अपने दर्शकों को अपने जो पुराना गाना जो हिट है वो ज़रूर गुनगुना दीजिए ज़रा। हम मैथिली में सोचे थे कि थोड़ा मिथिला से हैं तो मैथिली में गा देते हैं। तो मैथिली में हम गाना गाए थे। करीब 6-7 गाना का म्यूजिक तैयार था। म्यूजिक मुझे नहीं पसंद आया। म्यूजिक नहीं पसंद आने की वजह से मैंने 2 गाना रिकॉर्ड करवाया, दोनों गाना का म्यूजिक बर्बाद हो गया था। आप 2 लाइन गा दीजिए, वो बेटर। ठीक है, गा देते हैं। जैसे एगो गाना था, छेकली कचनार लटकल छौगे अनार, 6 के उमिर में लागै छी कमाल, कले न प्यार तू ता सोना जेना दिखाबे, कले न प्यार तू ता सोना जेना दिखाबे, खाई के कुम्हारे में सिखबे, तब जाकर ससुरा में टिकबे, खाई के कुम्हारे में सिखबे, तब जाकर ससुरा में टिकबे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद आपको, आपको भी धन्यवाद और राजमंगल सर को भी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया। यहाँ कल्लू भाई उनको भी, और म्यूजिक डायरेक्टर जो डबिंग कर यानी रिमिक्स क्या है वो, बच्चू जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया।